बागमरा विधायक के खिलाफ डीसी, एसएसपी, एसडीओ से शिकायत। बागमरा विधायक ढुल्लू महतो एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गए हैं। रामराज मंदिर चिटाही धाम के समीप रहने वाले स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक पर ग्रामीणों के साथ शोषण एवं अत्याचार का आरोप लगाया है। आज पूर्व कांग्रेस नेता स्वर्गीय ओपी लाल के पुत्र अशोक प्रकाश लाल के नेतृत्व में स्थानीय पीड़ित महिलाएं एवं अपनी समस्याओं को लेकर धनबाद के उपायुक्त, एसएसपी एवं एसडीओ को मांग पत्र देकर बागमरा विधायक के जुर्म से निजात दिलाने की मांग की। अशोक लाल ने कहा कि बागमरा विधायक ग्रामीणों की जमीनें हड़प करना चाहते हैं। चिटाही धाम में वर्तमान में 7 परिवार के घरों की बिजली काट दी गई है, उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। ये सब बीसीसीएल प्रबंधन कहीं न कहीं ढुल्लू महतो के इशारे पर कर रही है, जबकि प्रावधान के मुताबिक बीसीसीएल क्षेत्र में बसे लोगों को बीसीसीएल द्वारा सीएसआर के तहत सभी मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए। स्थानीय महिला कुंती देवी ने कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिला तो 27 फरवरी से परिवार समेत अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। पिछले 25 जनवरी से 2024 के 25 जनवरी से वहाँ का जितना भी ग्रामीण है, चिटाही बस्ती का जो हमारे बागमरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर क्या होता है कि विधायक ढुल्लू महतो जो है कुछ लोगों के ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। और उनका ज़मीन हड़पने का तो बहुत पुराना आदत है। जहाँ उनको ज़मीन दिखता है, जहाँ उनको कोयला दिखता है, वहाँ पर उनके मुंह से लार टपकने लगता है। और इसी के तहत में वो आज से नहीं, पिछले 3-4 सालों से कुछ लोगों का ज़मीन को वो हड़पना चाहते हैं, और जिसका ये लोग हमेशा विरोध किए हैं। जैसे उनके परिवार के लोगों का नाम है अशोक महतो और कुंती देवी। आप देखे होंगे कि पिछले साल भी हम लोग यहाँ धरना पर बैठे थे, बाद में प्रशासन की तरफ से उनके सारा सुविधा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर जो अभी 25 जनवरी भी था, उस समय के बाद से इन लोगों ने जमीन को हड़पने का कर्म किया और इन लोगों को बोला कि तुम लोग दुकान छोड़ के यहाँ से चले जाओ। लोग वहाँ के उसके खिलाफ में झुकने से इनकार कर दिए। तब फिर क्या करता है कि वो बीसीसीएल को बोल करके वहाँ के इन लोगों का बिजली पानी बंद करवा दिया, बिजली का लाइन कटवा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज का हर आदमी मोबाइल पे टिका हुआ है। अगर ये लोग अपने मोबाइल भी रिचार्ज किसी और के यहाँ करवाने जाते हैं तो उसको भी अगले दिन जो धमकी दे दिया जाता है कि तुम्हारे यहाँ अगर उसका बिजली मोबाइल चार्ज होगा तो तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो आज हम इन लोगों के साथ कर रहे हैं। आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग प्रशासन को जो हम लोगों का गांधीवादी तरीका होता है, जो हम लोगों का एक तरीका होता है, उसके तहत हम लोग चल रहे हैं। जो संवैधानिक तरीका है कि पहले हम लोगों ने प्रशासन को सारी बातों से अवगत कराया। बीसीसीएल प्रबंधन से मेरी पर्सनली बातें हुई है, बागमरा डीएसपी से मेरी फोन पे बातें हुई है, और उन लोगों को हमने सारे मामले से अवगत करा दिया है। अगर किसी तरीके से भी प्रशासन या मैनेजमेंट अगर इन लोगों का फिर से बिजली मुहैया नहीं करवाता है तो हम लोग फिर, चाहे वो कोई भी हो, हम लोग उसके खिलाफ में जाएंगे। और चाहे जरूरत पड़ेगा तो हम लोग किसी के खिलाफ में भी जा सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों का जो मूलभूत सुविधा है उसको हम लोग फिर से सुचारू करवाएंगे। क्या बीसीसीएल प्रबंधन भी विधायक के दबाव में है? बिल्कुल बिल्कुल, बीसीसीएल प्रबंधन भी उनके दबाव में है। और ये सब चीजें जो है, हमने पीयूष किशोर जी जो जीएम है वहाँ के, उनको भी बोले। और पीयूष किशोर ही एक ऐसा जीएम है पूरे बीसीसीएल में जो लगता है कि पूरा सिर्फ और सिर्फ ढुल्लू महतो के सारे पे काम करता है, जिसकी शिकायत हम ऊपर सीएमडी से भी करेंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने गलत कॉन्ट्रैक्ट करके स्थानीय विधायक ढुल्लू महतो को फायदा पहुंचाने का कार्य किया। प्रावधान क्या है बीसीसीएल का? देखिए, प्रावधान तो सीएसआर के तहत में कुछ जो एक सर्टेन लिमिट होता है उसके तहत में बिजली, पानी, सुरक्षा, स्कूल, साफ सफाई, ये सब सुविधाएं सीएसआर के तहत में देने की नियम है, ये प्रावधान है। और अगल बगल के सारे लोगों को बिजली बीसीसीएल की तरफ से मुहैया कराया गया। लेकिन मैं वही चीज पूछना चाहता हूँ, जहाँ पे एक और सारा गांव बीसीसीएल के बिजली को इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ पे ये किसके इशारे पे सिर्फ 7 लोगों का परिवार का 7 लोगों का बिजली को काटा गया है। हम लोग का समस्या यही कि हम लोग का गांव का ढुल्लू महतो का कि विधायक के हक तो खो चुका है, हम पहले भी बताए थे आप लोग को। तो उसका रहस्य कि हम लोग का सब जमीन वो हड़प ले और वही रेस्टोरेंट, सब नाश्ता दुकान सब वही करे। अभी क्या हो रहा है? अभी हम लोग नहीं दिए जमीन, इसलिए पूरा मंदिर का चारों कोण घेराबंदी कर दिया है ताकि सबको जमीन नहीं, दुकान नहीं चलेगा तो इस सबका रोजी रोटी मर जाएगा। उसमें भी नहीं हुआ तो लास्ट में अभी हम लोग को लाइन पानी सब काट दिया है। उसके बाद सीओ भी आया, सीओ भी जांच किया, बोला कि नहीं आप लोग का कागज सब ओके है। फिर भी काहे ऐसा विधायक जी कर रहे हैं, तो हमको तो मालूम नहीं। सीओ खुद हम लोग को बोले
काहे ऐसा विधायक जी कर रहे हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन विधायक जी से हम बात करेंगे कि आप लोग का सच्चाई है, आप लोग का जमीन सब ओके है। और भी नहीं, हम लोग का सबका अपना खतियानी जमीन है, अपना रेती। कितना परिवार का बिजली पानी काटा? 7 परिवार को अभी बिजली पानी काटा है। क्या बोल रहा हूँ? वो सब बोल रहा है कि विधायक से बात कीजिए, प्रशासन भी आया कि घूम जा रहा है कि नहीं विधायक करेगा जो करेगा। तो हमको लगता है कि अभी के युग में कि सब विधायक प्रशासन है, विधायक मुखिया है, सब कुछ वही है, प्रशासन सब उसी का साथ दे रहा है। मतलब हम लोग आम आदमी के लिए प्रशासन नहीं है, खाली अमीर के लिए प्रशासन। विधायक जी अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बहुत गलत कर रहा है। हम लोग का बाल बच्चा रो रहा है, अभी परीक्षा है, सब कोई का पानी बंद, लाइन बंद, मोमबत्ती जला के कैसे क्या करेंगे हम लोग। विधायक जी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। तो वही तो आपको चिठाई जाइए ना, आप अपने पता चल जाएगा कि विधायक के लिए क्या अथी करें, गरीब के लिए सब। क्या नाम? पानी अभी हम लोग देखिए ना, हम लोग इतना स्थिति खराब है कि दुकान नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। अब हम लोग पानी कहाँ से खरीदेंगे? हम लोग ढो के ला रहे हैं, वो अगर टैंकर में खरीदेंगे तो 400-500 रुपया हमको टैंकर लग जाएगा पानी। क्या नाम आपका?